दोस्तों आप सभी को पता होगा अब बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको हर महीने एक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपनी उपस्थिति का प्रमाण पत्र रोजगार विभाग को सबमिट करना होगा। उसके बाद ही उस महीने का आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अर्थात उपस्थिति का जो प्रमाण पत्र होता है उसमें जितनी भी आपकी उपस्थिति दिखाई जाएगी उसी हिसाब से आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो अब इस उपस्थिति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे बेरोजगार कंफ्यूजन में हैं और जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है यानी कि जिस जगह पर उनकी इंटर्नशिप लगाई गई है वहां पर भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये सारा प्रोसेस नया है। तो इसमें छात्रों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये इंटर्नशिप प्रमाण पत्र किस तरह से भरना होता है, किस तरह से सबमिट करना होता है, इसी के साथ इस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में किसके हस्ताक्षर होते हैं, किस तरह से उपस्थिति दिखानी होती है। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि इंटर्नशिप प्रमाण पत्र आपको हर महीने किस तरह से सबमिट करना है, किस तरह से भरना है, किस तरह से आपको उपस्थिति दिखानी है, रविवार किस तरह से भरने हैं, इसी के साथ किसके हस्ताक्षर होंगे, सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये इंटर्नशिप प्रमाण पत्र वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक वहाँ पर दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्यालय का नाम भरना है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आपकी ड्यूटी ग्राम पंचायत में लगाई गई है तो आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर ड्यूटी स्कूल में लगाई गई है तो स्कूल का नाम, अगर आपकी ड्यूटी आंगनवाड़ी केंद्र में लगाई गई है तो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस संस्था में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जिस संस्था में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है, उस संस्था का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद माह लिखेंगे, किस माह का इंटर्नशिप प्रमाण पत्र आप सबमिट कर रहे हो, जनवरी, फरवरी, जो भी माह है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है। कई लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद दिनांक लिख देंगे, जिस भी दिनांक को ये फॉर्म भर रहे हो तो वो दिनांक यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा जिसके नाम से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरा हुआ है, पिता या पति का नाम आ जाएगा, निवासी कहाँ का है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तहसील, विधानसभा क्षेत्र, नॉर्मली तहसील ही विधानसभा क्षेत्र होती है, अगर आपका विधानसभा क्षेत्र अलग है तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो अपने हिसाब से लिख दीजिए। उसके बाद जिला कौन सा है वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या यानी कि बेरोजगारी भत्ते का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म जब आप ओपन करते हो तो डैशबोर्ड पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से देख ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट आता है, कब से कब तक आपने इंटर्नशिप दी है उस संस्था में, उस विभाग में जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगाई है, किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने इंटर्नशिप दी है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने उपस्थिति कितने दिन दी है, यहाँ पर जो दिनांक लिखी गई है, मान लीजिए 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने इंटर्नशिप दी है तो आपने कुल कितने दिन यहाँ पर इंटर्नशिप दी है वो दिन टोटल जोड़कर यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि रविवार को साथ में काउंट करना है या फिर छोड़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट साथ में काउंट कर रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके आप रविवार को साथ में काउंट करके लिखें। बाकी आपकी संस्था से जैसा भी कहा जाता है वो दिन आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, अगर आप एक दिन अनुपस्थित रहते हो तो उसके लिए आपका कोई भी पैसा कट नहीं होता। तो एक दिन अनुपस्थिति आप दिखा सकते हो, उसको यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। उसके बाद कितने दिन आप अनुपस्थित रहे महीने में वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जितने भी दिन आपकी अनुपस्थिति होगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो यहाँ पर दिखा दी जाएगी। उतना आपका पेमेंट भी कम होगा, 4 या 4.5 रुपये से। अब बात आती है यहाँ पर हस्ताक्षर की। मान लीजिए आपकी ड्यूटी ग्राम पंचायत में लगाई गई है तो यहाँ पर सरपंच के हस्ताक्षर होंगे और सरपंच की मोहर लगेगी। इसी के साथ अगर आपकी ड्यूटी स्कूल में लगाई गई है तो प्रधानाध्यापक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और उनकी मोहर यहाँ पर लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो संस्था का हेड होगा, जिस संस्था में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, उस संस्था का जो मुखिया होगा, जो उस संस्था का जो हेड होगा, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे और उनकी मोहर भी यहाँ पर लगेगी, उनकी तरफ से ये प्रमाणित किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे जरूरी और ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर संडे भी मेंशन करने, यानी रविवार मेंशन करने। यहाँ पर नोट लिख देना है। नोट लिखने के बाद आपको बता देना है इस जनवरी में इतने रविवार थे, इस फरवरी में इतने रविवार थे, इस मार्च में इतने रविवार थे, अगर आपने रविवार को साथ में काउंट किया है तो। अगर काउंट नहीं भी किया है तो भी आपको लिखना है, नीचे नोट में लिख देना है कि इस महीने में इतने रविवार थे। अब बात आती है इसे किस तरह से विभाग को भेजना है। तो आपके पास एक इस तरह का मैसेज तो आया होगा, अगर इस तरह का मैसेज नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है हर महीने आपके पास ये एसएमएस आएगा अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो। यहाँ पर इसमें एक ईमेल आईडी दी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर जिले की यहाँ पर ईमेल आईडी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, तो आप अपने जिले की रोजगार कार्यालय की यहाँ पर ईमेल आईडी देख लीजिए। तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दी हुई होगी। अगर आप मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस ईमेल आईडी पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जीमेल को ओपन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहां चाहें ओपन कर लीजिए। यहां पर आपको एक प्लस का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अगर आप मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं आपको ये प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का न्यू टैब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका मेल टाइप करना है। तो आपके ज़िले की जो भी मेल आईडी है रोजगार कार्यालय की, वो यहाँ पर आप मेल आईडी दर्ज कर दीजिए जो एसएमएस में मिली हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं इस महीने का इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। इस तरह से मैंने हिंदी में लिखा है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखना है आवेदक का, जिसके नाम से आप सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद उसके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखें ताकि आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसी के साथ आप चाहें तो फादर नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अटैच फाइल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं भी आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, उस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र को जो आपका भरकर तैयार किया हुआ है उसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से अपलोड कर दीजिए। फाइनली सेंड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका इंटर्नशिप प्रमाण पत्र कार्यालय को सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको आपके रोजगार विभाग को ये मेल भेजना होगा हर महीने। बाकी एसएसओ के माध्यम से किस तरह से आप इसको सबमिट कर सकते हैं उस पर जल्दी वीडियो आएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।